हो पिया में हदी लिया दा मोती झील से, जाके साइकिल से ना। दोस्तों, साथियों, मैं बैजनाथ गंवार लोक राग चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, लोक राग चैनल लोक संस्कृति, लोक कला के संरक्षण संवर्धन के उद्देश्य से बनाया गया है और हम इस चैनल पर तमाम लोक कलाकार, लोक कवि, लोक साहित्यकार, जो लोग भी संवाद के लिए उपलब्ध होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उसी क्रम में आज हमारे बीच बिरहा और लोकगीत की बहुत अच्छी गायिका सम्माननीय अनीता राजभर जी हैं। अनीता राजभर जी का लोक राग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं इस चैनल के जितने भी श्रोता बंधु हैं, मैं सबको नमस्ते प्रणाम और सबका स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ। जैसा कि अभी मास्टर साहब ने बताए कि मैं एक लोक गायिका, बिरहा गायिका हूँ। मेरा घर केराकत जिला जौनपुर में पड़ता है और हमसे आज ये कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, शायद मेरे गायकी बजायकी को लेकर के। तो हम आप लोग के बीच में जरूर इस बात को बताएंगे, शेयर करेंगे। और मास्टर साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं आप जानना चाहूंगा कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है? मेरी शिक्षा दीक्षा सर इंटर तक हुई है। अच्छा, बहुत अच्छा। और दूसरा प्रश्न ये कि आप गायन के क्षेत्र में कब आई? मैं काफी छोटी थी सर, वही हमें लगता है कि 5वीं 6ठी क्लास में जब मैं पढ़ रही थी, जी जी। तो अचानक से एक लड़की हमारे यहाँ गाने के लिए आई थी। अच्छा। उसको देखने के बाद मेरे मन में एक लालसा हुई गाने बजाने की। जी जी। तो मैंने अपने पिताजी से बहुत जिद की इस गाना को सीखने के लिए, बिरहा जगत में आने के लिए। हालांकि मेरे पिताजी बिरहा गाते थे। अच्छा। पहले बिरहा गाते थे, लेकिन ये बात हमें नहीं पता थी कि पिताजी बिरहा गाते थे। पिताजी का शुभ नाम? मेरे पिताजी का नाम है श्री रामदेव राजभर। अच्छा। तो उन्होंने इस बात को जब मैंने कही बिरहा गाने के लिए, तो एक बार तो उन्होंने बहुत मतलब ये किया है, डांटे, बोले कि नहीं बिरहा जगत में नहीं जाना है। लेकिन मैं इतना जिद कर बैठी उनसे कि नहीं, मुझे बिरहा सीखना ही सीखना है। तो उन्होंने ही मुझे फर्स्ट एक गीत, मैं वही 5वीं क्लास में पढ़ रही थी, तो उन्होंने एक छोटा सा वंदना और लोकगीत हमको दी। हाँ। तो वही हमने गाना बजाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे पिताजी ने बड़ा स्ट्रगल किए, खेती बाड़ी भी थोड़ी सी थी, उसको थोड़ा इधर उधर बेच बिकिन के कैसे करके बिरहा क्षेत्र में हमको ले करके आए। जी। तो पिताजी ही आपका सपोर्ट किए? जी, शुरू में हमारे पिताजी हमारे सपोर्टर रहे हैं। तो अच्छा, ये बताइए कि बिरहा में अखाड़े वगैरह होते हैं, तो आप किस अखाड़े से जुड़ी हुई हैं? जी, हम पत्तू अखाड़े से हैं। हमारे गुरुजी अभी इस दुनिया में नहीं रहे, श्री स्वर्गीय राम मोहत गुरुजी। अच्छा। अब वो तो रहे नहीं, तो मैं पत्तू अखाड़े से ही गाती हूँ। और अभी फिलहाल में लेखनी हमारे कवि जी लिखते हैं, अभिराम यादव जी। अच्छा। जिनकी लेखनी में तमाम अपने अनीता बिरहा म्यूजिक चैनल पे आप लोग के बीच में हमारा बिरहा जाता है, आप लोग सुनते हैं, प्यार दुलार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जी। तो उनका ही लिखा हुआ इस समय गीत अभिराम यादव जी। अभिराम यादव आजमगढ़ से हैं वो। अच्छा जी। बहुत अच्छा। अच्छा अनीता जी, आप बिरहा जगत में या लोकगीत गायन में आई जी, तो पहले तो आपको संघर्ष परिवार में करना पड़ा, पिता की अनुमति लेनी पड़ी, और भी लोगों का हो सकता है विरोध हुआ हो घर में, लेकिन समाज में भी आपका एक महिला कलाकार होने के नाते शायद विरोध हुआ हो, कुछ लोगों ने आपकी आलोचना की हो, क्योंकि हमारे समाज में विविध सोच के लोग हैं। तो बहुत से लोग जो है अभी उसी पुरानी सोच में पड़े हुए हैं कि महिलाओं को केवल बच्चा पैदा करना चाहिए, उन्हें घर में रहना चाहिए, उन्हें जो पारंपरिक रूप से वो कार्य करती आई हैं वही करना चाहिए, उन्हें दूसरे तरह के बाहर जाकर के कुछ कार्य नहीं करने चाहिए, और उसमें भी खास तौर से गायन के क्षेत्र में जाना तो और उन्हें बुरा लगता होगा। तो आपकी भी आलोचना हुई? जी नहीं, ऐसा तो नहीं है मास्टर साहब, क्योंकि हमारे घर से तो बिल्कुल ही नहीं था।
हाँ जी जी, नहीं घर से नहीं, मैं समाज से समाज पूछ की रहा जो बातें हैं, तो समाज में कभी कोई आगे किसी को बढ़ते देख नहीं सकता है, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, हूँ। चाहे वो गायकी बजायकी का क्षेत्र हो, चाहे कोई बिजनेस हो, कुछ भी। अगर औरतें घर से बाहर निकलती हैं तो समाज में बातें इसी तरह होती हैं, मतलब आलोचना हाँ, होती है, इधर-उधर की बातें। तो आपकी भी आलोचना हुई होगी? अब हुई होगी ये तो हम नहीं बता सकते, आपको लेकिन कोई हमारे दिक्कत नहीं हुई? जी नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। वाह! हमने गाने बजाने का काम अपना चालू किए तो करते ही रह गए, हुँ। और पिताजी का सपोर्ट बराबर रहा है मेरे साथ में। जी, जी, जी। जी। तो आप चूँकि केराकत की हैं, तो बनारस या उसके आस-पास मैं देखता हूँ आपके कार्यक्रम ज़्यादा लगते हैं, जौनपुर, बनारस, मिर्ज़ापुर, आप ज़्यादा जाती फ़ेसबुक पे डालती हैं आप कार्यक्रम अपने। तो कोई ऐसा ख़ास दंगल जो यादगार हो? बिरहा के दंगल होते हैं या बिरहा में जो जोड़ की गायकी होती है कि 2 कलाकार, महिला-पुरुष या पुरुष-पुरुष आपस में बारी-बारी से बिरहा गाते हैं। जी। तो आपने भी बहुत सारा दंगल गाया होगा? बहुत से गाए हैं, और खाली यहीं पर यूपी तक नहीं, अच्छा, अच्छा। जी, और नेपाल तक, इसके बाद एमपी तक, अरे ये वाह! सब सब जगहों पे, मुंबई में, हुँ। कोलकाता में, दिल्ली में, और लुधियाना में, मैंने हर जगह कार्यक्रम कर चुकी हूँ। वाह! जी, और यही नहीं, यहाँ तक ही नहीं मेरा सफ़र रहा है बिरहा जगत से, मैंने बिग गंगा चैनल तक का सफ़र की हूँ। अरे वाह, वाह! जी, वहाँ तक भी मैं जा कर के वहाँ पर भी गायकी आपका बजायकी, गायन जी, हुआ जी, है। हाँ। जहाँ तक कि मैं जब से बिरहा गाती हूँ, चाहे वो हमसे छोटे कलाकार हों, हुँ। चाहे वो हमारे लेवल के हों, चाहे वो हमसे उच्च कलाकार हों, मैं सबके साथ ही अच्छे से व्यवहार से इस तरह से बिरहा गाती हूँ, कभी मेरे ज़बान से अपशब्द किसी कलाकार के लिए नहीं निकलता आप है। होता है कि आजकल मंच पे, साथी कलाकारों को आप सम्मान देती हैं जी, बिल्कुल। और सम्मान पाती हैं जी, बिल्कुल। और यही होना भी चाहिए। जी, सबको एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए, जी। तभी सम्मान मिलेगा। तो ये बड़ा अच्छा है। अच्छा एक सवाल अब थोड़ा आते हैं इधर कि तमाम कलाकार लिखते हैं, अपने को बताते हैं कि बिरहा एवं लोकगीत कलाकार। जी। तो आपकी नज़र में क्या लोकगीत बिरहा से अलग है या लोकगीत में ही बिरहा भी है? देखिए सर, जहाँ तक हम जानते हैं, जी, जी। बिरहा एक ऐसी विधा है जी। कि उसमें एक बिरहा कलाकार ही ऐसा कलाकार होता है, जो कि सब गीतों को वो गा लेता है, सब गीत को दर्शा देता है। जी। चाहे वो फ़िल्मी दुनिया का गीत हो, चाहे वो भोजपुरी गीत हो, चाहे वो करुण रस हो, चाहे वो वीर रस का भाव हो। तो इसलिए ये बिरहा को लोग इसलिए बिरहा भी लोक गीत भी कहते हैं, कि लोक विधा से भी जानते हैं, कि लोकगीत बिरहा बताते हैं, लोकगीत बिरहा हम गाते हैं। जी, जी, जी। तो इसलिए इसको इस तरह से लोग दर्शाते हैं, इसी तरह से बताते हैं, जहाँ तक हम जानते हैं। जी, बहुत अच्छा ठीक बताया आपने। बिरहा एक ऐसी विधा है, लोकगीत की ही एक विधा है, जी, जिसमें तमाम दूसरे जो गीत हैं या राग हैं या भाव हैं, रस हैं, जी, सबका एक जगह समावेश एक ही जगह मिल जाता है। बिल्कुल। आप कजरी सुनिएगा तो आपको खाली कजरी सुनने कजरी, को जी, मिलेगा, जी, आप आला के प्रेमी हैं तो आपको वहाँ आल्हा आला ही से, मिलेगा, जी, लेकिन बिरहा में आपको सब मिल जाता है। बिरहा इसीलिए कई सौ सालों से जब से शुरू हुई, जी, जी, तब से अनीता जी अब तक लगातार वह चलती चली आ रही है कि बिरहा ने सबको अपनाया है, किसी को छोड़ा नहीं है। जी, बिल्कुल। तो बिरहा में लोग बताते हैं कि पहले हारमोनियम नहीं बजता था, पहले उसमें पंधारी जी का जो आजकल लोग खड़ी गाते हैं जी, या पहपट है, जो गज़ल है, ये सब कव्वाली है, कव्वाली का टुकड़ा है, जी, जी, ये सब पहले के बिरहा में नहीं था। पहले के लोग पुराने जो कलाकार हैं वो कहते हैं कि 2 कड़िया 4 कड़िया बिरहा था। जी, 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 अब कुछ लोग जो पुराने कलाकारों को सुने हैं या उन्हें पसंद करते हैं, जो पहले के बिरहा सुने हैं लोग, तो वो कहते हैं कि बिरहा से अब छंदों का लोप हो रहा है। जी, जी, बिरहा में जो छंद प्रयोग होते थे, जी। तो आपको भी ऐसा कुछ लगता है क्या कि बिरहा में छंद अब पहले ज़्यादा या जब आप शुरू की, आप चूँकि कक्षा 5 में थीं, तभी से आप गायन के क्षेत्र में आ गईं, तो मुझे लगता है कि 10-15 साल
और जी, कितना जी, 20 जी, 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 20 साल हो 20 गया होगा साल हमें से आप लगभग बिरहा गा जी, रही हैं। जी। तो पीछे का मैं नहीं आपसे पूछूंगा, मैं इसी 20 साल में आपकी नज़र में बिरहा में कुछ क्या बदलाव हुआ है? ये इधर के पिछले 20 साल में सेम वैसे ही है या कुछ चेंज हुआ है? देखिए सर बिरहा में बहुत कुछ बदलाव हो गया है। हुँ। पहले हम लोग जब बिरहा गाते थे, तो बिरहा में केवल बिरहा लोग सुनते थे, जी, केवल बिरहा, जी, बिरहा होता था। जी। लेकिन आज ऐसा ये हो गया माहौल हो गया है बिरहा का हुँ, कि केवल बिरहा लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। जो आप बता रहे हैं छंद ये सब पहले होता था, पहले हम लोग भी गाते थे, गाए भी हैं हुँ, हुँ। और अब ऐसा नहीं है लेकिन अब बिरहा में बढ़िया धुन तर्ज जितना हो जाए जितना कलाकार मंच पे नाच ले, हुँ, कमर हुँ। हिला ले, हुँ, गमछा हुँ। बाँध के इस मंच से उस मंच तक चला जाए, हुँ, हुँ। वही कलाकार इस समय कलाकारों में उसकी गिनती होती है, हुँ। नहीं तो और गिनती नहीं होती है। तो बिरहा पहले लोग सुनते थे, अब बिरहा लोग देखते हैं। जी, पहले बिरहा सुना जाता था, लेकिन हाँ, पहले बिरहा जिस तरह से बिरहा पहले होता था, हम लोग बिरहा जब गाने के लिए जाते थे, जी। तो सुनने वालों का, दर्शकों का हुँ। भीड़ हो जाता था, केवल कलाकार को देखने के लिए जी, कि जी। चलिए देखते हैं कलाकार है कैसा। जी। भले ही वो किसी भी गाड़ी से चला जाता था, हाँ, कैसे लेकिन भी अब जाएँ। बढ़िया वीआईपी ढंग से बढ़िया गाड़ी में स्कॉर्पियो में, फॉर्च्यूनर में लोग जा रहे हैं बिरहा गाने के लिए, हाँ। गवैया के पास कोई पहुँचता नहीं है। जी, जी, जी। कुछ लोग तो सुनना नहीं चाहते हैं, नेट अपना चालू कर लिए, उसपे बैठ के घर वहीं से वहीं सुनना देख पसंद लिए। करते हैं। जी, अच्छा, एक एक बदलाव और दिख रहा है कि पहले बिरहा के प्रोग्राम रात भर होते थे, जी, कहीं-कहीं शाम को शुरू होते थे, दिन दिन निकल जाता था तब भी होते रहते थे। जी, आजकल बिरहा आधी रात तक जाते-जाते खत्म हो जा रहा है प्रोग्राम जी, जी। क्योंकि सामने दर्शक ही नहीं है, दर्शकों की तो कमी हो गई है। सर आजकल सोशल मीडिया पे लोग सुनने लगे हैं कलाकारों को। जी, अभी हम ही अब जाते हैं मंच पे तो लाइव आ जाते हैं। जी। तो जो हमसे जुड़े हैं वो लोग लाइव देख रहे हैं बैठ के, तो क्यों आना वहाँ पर रात भर बैठ कर के बिरहा सुनो और उनको 10, 20, 50 इनाम भी दो। मतलब जो पब्लिक के बीच या गाँव देहात में जनता के बीच जो बिरहा का मंच लगता था, बनता था, जी। अब वह मंच सोशल मीडिया पर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक पर आ गया है। जी, 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 बिल्कुल। तो अब लोग बिरहा ज़्यादातर सोशल मीडिया पर या मोबाइल पर आप लोग सुन रहे हैं। जी, जी, आप ये जी। मानती हैं? जी हाँ, जी बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा कि आजकल लोग डांस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। जी, इस मंच से उस मंच तक, यहाँ से वहाँ तक कूद रहे हैं, फांद रहे हैं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ठीक है, नाचना भी एक कला है और जिसे नाचना आता है वो नाचता है, इसमें बुराई क्या है? कुछ लोग कहते हैं, कलाकार भी और दर्शक भी, कि नहीं, बिरहा तो बहुत गंभीर और बिरहा बहुत पवित्र विधा रही है। तो बिरहा में इस तरह का जो नृत्य वाला धंधा शुरू हुआ है, ये ठीक नहीं है। इससे बिरहा गड़बड़ हो रहा है, बिरहा की लोकप्रियता इससे खराब हो रही है। जनता जो है बिरहा को नाच के रूप में देख कर के नापसंद कर रही है। एक दूसरा तबका है, वो ये कह रहा है कि जी। अगर बिरहा में नाच नहीं शुरू हुआ होता, बिरहा में जो थोड़ा लटका-झटका नहीं शुरू हुआ जी, जी, होता, जी। तो अब तक बिरहा के प्रोग्राम होना, देखना, सुनना सब बंद हो गया होता। बिल्कुल। अगर बिरहा इधर के दिनों में 25-30 सालों से इधर बचा हुआ है या जी, जी, कुछ जी। कमोबेश हो रहा है, तो एक थ्योरी ये है कि उसको जो इस तरह के कलाकार हैं कि उसमें महिलाएँ आ गईं, वो भी डांस करने लगीं और पुरुष भी डांस करने लगे, कुछ लटका-झटका और कुछ भोजपुरी के और ऑर्केस्ट्रा के और फ़िल्मों के जो स्टार लोगों के तथाकथित गाने हैं, जो बहुत आजकल चल रहे हैं, जी, उन जी। गानों का समावेश करने से बिरहा बचा हुआ है। आपकी नज़र में क्या है? कौन बिरहा को बचा रहा है? जो डांस कर रहे हैं, वो बिरहा को बचा रहे हैं कि जो नहीं कर रहे हैं, जो पुराने हमारे गायकों की परंपरा में हैं, वो बिरहा को बचा रहे हैं? कौन बचा रहा है? देखिए सर जो पुराने कलाकार हैं, जी, जी। जैसे हमें सुनने वाले भी जिस तरह से आप बताए हुँ। कि नाचने कुछ नाच से भी इस बिरहा को लोग बचा के रखे हैं। जी, जी। लोग कह रहे हैं कि पुराने विधा के जो बिरहा गा रहे हैं, उनसे भी बची है बिरहा। तो ये बात यहाँ तक होती है, ज़ाहिर होती है हुँ, कि हुँ। जैसे कि
नाच जो देखने वाले हैं, जो आज के नए युग के लोग हैं, जी, नए जी। नए जनरेशन के लड़के लोग, जी, जी, जी। उनका क्या काम है कि जो लेडीज नाच रही है, गा रही है, उसको पसंद कर रहे हैं। जी। और जो पुराने लोग हैं, जैसे जैसे आप लोगों के उम्र के जो लोग हैं, जी, जी। उनको केवल बिरहा पसंद है। उन्हें बिरहा तो सुनना है। उनको बिरहा सुनना है। जी, जी, जी। तो बिरहा तो कुछ इस तरह से बचा है। और हुँ। रही बात जो आप बता दिए कि नाचने से भी बिरहा हम सुने कि भई, तो उससे भी कुछ बचा है बिरहा, क्योंकि वो भी ज़रूरी हो गया है इस जी, जी, जी। जनरेशन में, जहाँ तक हम देख रहे हैं। क्योंकि हम जब से बिरहा गा रहे हैं, हमने ये देखा है। तो लगभग आपके मतलब आपके साथ जिन बिरहा गायक लोगों का कार्यक्रम हुआ है इधर जी, के 20 वर्षों में, जी। उनमें कुछ प्रमुख नाम आप बताएँगी जिनके साथ आपका कार्यक्रम हो चुका है कहीं न कहीं? जी, बिल्कुल। मैं बिरहा अब तक हुँ, बिरहा क्षेत्र में जी। अ, हमारे सम्राट जो कहे जाते हैं, हुँ, हुँ। जिनसे हम लोगों को सीख मिलता है, हुँ, हमारे विजय लाल यादव गुरुजी, उनके साथ में भी मैं कार्यक्रम मुंबई में कर चुकी हूँ, हुँ, हुँ, जब टिकट पे कार्यक्रम होता था, हुँ। उस दौरान। अच्छा। इसके बाद मैंने ओम प्रकाश जो बादशाह हैं बिरहा हुँ, के, बिहार के, हुँ, हुँ। यादव जी, ओम प्रकाश यादव जी हमारे, वो भी हमारे गुरु हैं, गुरु हुँ, समान हैं। हुँ। उनके साथ भी मैंने कइयों मंच गा चुकी हूँ। अच्छा, अच्छा। जो बड़े कलाकार हैं, उनकी मैं बात हाँ, अभी तक कर रही उन्हीं हूँ। के। जी, जी। और भी तमाम ऐसे कलाकार हैं जो कि जैसे राम जन्म जी हुए, हुँ, और टोपी वाले। जी हाँ, राम जन्म टोपी वाले हुए, हुँ, ओम प्रकाश दीवाना जी हुए, जी। और भी तमाम ऐसे कलाकार हैं जिनके साथ मैं बिरहा गा चुकी हूँ। बहुत अच्छा। अभी आपने बातचीत के क्रम में बताया कि रामवध जी से आपने सीखा। जी। कुछ उनके बारे में बताइए। वो लोग कहते हैं कि वो कवि भी थे और गायक भी थे। जी हाँ, बिल्कुल। तो उनसे आपने बहुत कुछ सीखा है, उनका सानिध्य रहा है। आप उनको उनकी कुछ ख़ास जो बातें हों, जो उनके अंदर विशेषताएँ आपको नज़र आई हों, उनके बारे में आप कुछ चर्चा करना चाहें तो करें? ऐसा है कि सर वो बंगाल चैंपियन कहे जाते थे। अच्छा, अच्छा। जी। और शायरी के बड़े ही माहिर थे वो। हुँ, हुँ। बिरहा तो गाते थे उन्होंने, और शायरी के बड़े ही माहिर कलाकार थे वो। जी, अ, जी। उनकी तमाम शायरियाँ भी हैं। अच्छा, अच्छा। जी। तो ये मैं जानती हूँ, उनको इतना सुनी तो नहीं थी अपने कवि जी को, तो कुछ लेकिन शायरी आपने भी सीखी उनसे? शायरी अ कैसे गाते हैं बिरहा में? जी नहीं, ऐसा तो मैंने सीखी नहीं, लेकिन हाँ, 1-2 पंक्तियाँ उन्होंने जो उनका लिखा हुआ है, हमारे पास है। अच्छा, अच्छा। लिखा पढ़ा, मतलब लिखा हुआ है, उनके क्योंकि गीत वो हैं। सब इस ज़माने में कोई सुनता नहीं है। हाँ, इसलिए उसका हाँ, इस्तेमाल उसका कोई नहीं होता है। इस्तेमाल होता नहीं है, जी, इसलिए जी। उसको मतलब मने है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हुँ, हुँ। उनका लिखा हुआ वो शायरी सब हमारे पास है, जी, जी। लेकिन उसका प्रयोग कभी हुआ ही नहीं। बहुत अच्छा। अ, तो आगे जो हमारी बिरहा की यात्रा होगी, जी। माने बिरहा बढ़ेगा, कलाकार आएँगे, जाएँगे, वो अलग बात है। आप क्या कहना चाहेंगी कि बिरहा को कैसे बचाया जा सकता है? नाच करके उसमें हल्की बातें करके या गंभीर गायन करके जैसा कि हमारे पुराने लोगों ने किया है? जहाँ तक हम जानते हैं सर, कि अगर बिरहा को बचाना है, हुँ, तो जो हमारे पुराने गायन लोग जिस तरह से बिरहा गाते थे, जी, जी। उसी तरह बिरहा को दर्शाया जाए तो शायद बिरहा बच जाए। बिरहा को बिरहा की तरह जी, गाया जाए, बिरहा को बिरहा की तरह गाया उसमें जाए। नाच और दूसरी चीज़ें जो जी, हैं, जी। जो बहुत लोगों को नए लोगों को आकर्षित कर रही हैं, उसके चक्कर में ना पड़ा जी, जाए। जी, जी। चलिए ये बात बहुत अच्छी हुई, आपने यह भी बताया कि बिरहा एक ऐसी विधा है, जिसमें तमाम तरह के लोकगीत लोक धुनें, तर्ज सब शामिल हो जाती हैं, जी, उसमें जी। सभी रसों का एक ही जगह व्यक्ति आस्वादन कर सकता है। जी, जी। तो बिरहा में कजरी भी होती होगी जी, बिल्कुल। और आप चूँकि जौनपुर केराकत क्षेत्र की हैं, मिर्ज़ापुर बगल में है जी, जी। और कजरी के की बात करें तो मिर्ज़ापुर उसमें शीर्ष पर आता है। जी। तो मैं चाहूँगा कि कोई मिर्ज़ापुरी कजरी जैसे लोग कहते हैं ये मिर्ज़ापुरी कजरी है, ये बनारसी कजरी है। जी। तो उ क्या अंतर है मिर्ज़ापुरी कजरी में और बनारसी कजरी में? मिर्ज़ापुरी कजरी जी, बस आप जैसे गुनगुना के अगर बताएँ, तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को
ज्यादा आसानी से समझ में आएगा कि आप गुनगुनाएं कि ये मिर्जापुरी कजरी है, ये बनारसी कजरी है। अभी मैंने एक छोटी सी कजरी में ही गीत अभी अपने चैनल पे अनीता बिरहा म्यूजिक चैनल के लिए मैं गाई हूँ। जी जी। तो उसका एक लाइन मैं सुनाना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल। बाधी सिरवा पे गेरुआ पगरिया, लेला कांधे पे अपने कवरिया। बाधी सिरवा पे गेरुआ पगरिया, लेला कांधे पे अपने कवरिया। ए पिया कि एहो पिया दूर बाटे देवघर नगरिया, भोले के दुवरिया। ए पिया कि एहो पिया दूर बाटे देवघर नगरिया, भोले के दुवरिया। ए पिया। बहुत अच्छा। तो इसे आप किस खांचे में रखेंगी? जैसे अलग अलग कलाकार नाम लेते हैं, मिर्जापुरी कजरी, बनारसी कजरी, तो जौनपुरी कजरी भी कुछ होती है या वही दो अभी मुख्य तक तो केंद्र हम हैं? सर बस यही जानते हैं कि एक मिर्जापुरी कजरी होती है जी जी। और एक जो ये बनारसी कजरी होती है, जी जी जी। जहाँ तक। अच्छा, वो गाना आपको शायद आता हो, सुना हो आपने कि पिया मेहंदी लिया दा मोती झील से, हाँ, बहुत पहले मैंने सुनी हूँ, औरतें जाके सब गाती साइकिल थी। से। जी हो पिया मेहंदी लिया दा मोती झील से, जाके साइकिल से ना। औरतें सब जब यही पचैया आता था, तो मुझे लगता है नागपंचमी। ये बनारसी कजरी इसको मानेंगे। आप क्या कहेंगी? जहाँ तक तो हम भी जानते हैं कि ये बनारसी कजरी है। अच्छा अच्छा जी। अच्छा। मिर्जापुर के लोग जो या पुराने हमारे गायक रहे राम कैलाश दादा जी, वो उनकी कजरी सुना जाए तो वो चौलर कजरी की और ढुनमुनिया कजरी की बात करते हैं। जी। और बिरहा के तमाम कलाकार जब वीर रस की बिरहा गाते हैं तो उसमें वह चौलर कजरी का इस्तेमाल वीर रस के। चौलरिया बोलते हैं हाँ, जिसको। हाँ। तो कोई आप टुकड़ा सुना सकती हैं किसी का भी बिल्कुल। पुराना? अरे बारी उमर कमर लचकनिया, गोरिया खींचे निहुर के पनिया, गोरी के झूले झूलनिया ना। ये हमारे बिरहा की चौलरिया कजरी है। बिरहा की जी जी जी, चौलर चौलरिया। कजरी को बिरहा में प्रयोग जी किए जी, लोग। हाँ हाँ जी। जी जी जी। एक कजरी बहुत चर्चित है मिर्जापुर की, मिर्जापुर कैला गुलजार हो। अरे मिर्जापुर के कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ। अरे सुन कैला रजऊ, ओ सुन कैला रजऊ, कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ। मिर्जापुर के सभी कलाकार गाते हैं, जी यही मिर्जापुर के कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ। जी। तो कजरी में कुछ और धुनें भी हैं, कुछ और राग हैं जो आपको जहाँ ध्यान में आ रहे हों? तक सर हम जानते थे चौलर कजरी, मिर्जापुरी कजरी, आपने एक बनारसी कजरी। जी जी जी। अच्छा, बिरहा में पहपट, खड़ी, खड़ी तो पंधारी जी वाला आज सब लोग गाते हैं। आल्हा बदल गया है ना? आप पुराने कलाकार लोगों को सुनती होंगी, रामदेव जी को, बुल्लू जी को, हीरा लाल यादव जी को। वो सब अपना अपना नया तरीका तौर है, अपने अपने ढंग से लोग आल्हा और खड़ी और पहपट गा रहे हैं। जी 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 जी। तो आल्हा में परिवर्तन हुआ है। पहले जब आल्हा होता था तो पूरे आला जो मुख्य गायक था जैसा गाता था तो उसका उसी के अनुरूप कोरस वाले लोग कोरस करते थे, टेरी करते थे। अब तो हालत ये है कि आल्हा का गायक गाता है, हारमोनियम से कोरस हो जाता है। टेरी का भी हमने देखा है। टेरी जो बिरहा की टेरी होती है
तो टेरी में भी पहले टेरी होती थी और कलाकार लोग टेरी कहते थे। अब तो हम देख रहे हैं कि वहाँ भी जो है बस केवल ढोलक और हारमोनियम के सहारे बजा दे रहे हैं लोग और काम चल जा रहा है। बात यह है टेरिया लोगों को कम पैसा दिया जाता है साहब। टेरिया लोगों को कम पैसा हाँ, दिया जाता है, इसलिए उनकी जान को बचाई जाती तो है। आप चूंकि स्वयं एक गायिका हैं, स्थापित गायिका हैं जी और राष्ट्रीय स्तर की गायिका हैं, कई प्रदेशों तक आपके कार्यक्रम बंगाल से लेके और महाराष्ट्र तक आपके कार्यक्रम हुए हैं, हो चुके हैं, नेपाल तक आप गाई हैं। जी तो आपको यह बात उठानी चाहिए और यह प्रयोग अपनी टीम में कम से कम करना चाहिए कि आप जो अपने साजिंदे हैं, आपके कोरस के साथी हैं, उनका पारिश्रमिक बढ़ाएं। अरे नहीं, उनको पैसा बहुत बढ़िया दिया जाता है, उनका जान बचाया जाता है। अच्छा अच्छा, उनको चाहती हैं कि माने भाई हाँ, कि ज्यादा उन्हें मेहनत कम ना उनको करनी मेहनत करना पड़े। अब यही तो है, 3-3, 4-4, 5-5 बिरहा जब गाएगा कलाकार, तो भाई कोर्स वाले क्या करेंगे? अच्छा, आप ये बताइए, जब हम लोग आज के दौर में हैं, जब बिरहा शाम को शुरू हो रहा है और आधी रात को ही खत्म हो जा रहा है, जी और तो आप सोचिए कि जो पुराने जमाने के बिरहा गायक रहे, वो 2-2 दिन तक पहले विवाह शादी जब होती थी तो जनवासा रहता था। जी जी तो जी जनवासे में 2 रात 3 रात तक वो बिरहा की टीमें रह जाती थी, दिन में भी कार्यक्रम, रात में भी कार्यक्रम। तो वो लोग कैसे गाते रहे होंगे? तो वो लोग से पहले लोग क्या था, पहले के जो कलाकार थे, हुँ, हुँ, हुँ। वो अपने आवाज को, वो कहते हैं ना कि पहलवान पहलवानी जब करता है जी। तो काफी पहलवानी के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। जी, जी। तो पहले के कलाकार बहुत कुछ त्याग करके गायकी करते थे। हुँ, अब के कलाकार को सब कुछ चाहिए, एसी चाहिए हुँ, बढ़िया, और बिसलेरी का फ़िल्टर पानी चाहिए। हुँ। लेकिन पहले के कलाकार ऐसे नहीं थे, उन्होंने बहुत कुछ त्याग करते थे, पहले के परिश्रम किए थे। जी। कलाकार माटी से जुड़े हुए जी, थे जी, और वो संयम रखते थे। बिल्कुल, जी। तो वो हाँ जी, संयमित जीवन था हाँ, उनका। वो लोग केवल अपने गायकी-बजायकी पे ज़्यादा ही ध्यान हुँ, देते थे हुँ, हुँ, हुँ। और उनको केवल गायन-बजायन से ही ज़्यादा मतलब रहता जी, था। जी, जी, जी। जी। बड़ा अच्छा है। तो आप कोई पहपट या खड़ी की कोई लाइन किसी भी जो आपका बिरहा रहा हो, अगर कोई आप सुना दें हमारे दर्शकों को कि कैसे होती है? मान लीजिए हमारे कोई दर्शक साथी ऐसे हों जो बिरहा बिल्कुल नहीं जानते हों, तो उसमें या टेरी ही कोई टेरी आपको याद हो किसी भी बिरहा का? अरे लहू से लाठी लाल हो गई, त गरजा श्याम देव गोरन का बन के काल। लहू से लाठी लाल हो गई। वाह, वाह! बिरहा में जिसको लोग बिरहा का निचोड़ बताते हैं, टेरी। बिरहा का पूरा रूप जिसको दिया जाता है, हुँ, हुँ। वही इसको बोलते हैं टेरी को, कि बिरहा पूरा अगर मेन कोई चीज़ है तो बिरहा का टेरी होता है। एक इलाहाबाद की बिरहा गायिका हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ। वो महिला हैं, सुमित्रा नंदिनी जी। जी, जी, जी। वो अभी भी बिरहा में छंदों का प्रयोग कर रही हैं। बिल्कुल। और वो आज के दौर में गा रही हैं और अच्छे-अच्छे गायक लोगों को अपने छंदीय गायन से, जो विराह में पुराने लोग छंदों का प्रयोग करते थे, जी। ककहरा, वर्णमाला, उस तरह के गानों से उल्टा छंद, जी, तो जी। उससे वो परेशानी में डाल देती हैं। जी, जी, जी। तो आपको क्या लगता है भाई, अगर बिरहा का सम्मान बचाना है, बिरहा को बिरहा की तरह गाना है, तो बिरहा गायकों को इस तरह की चीज़ों को भी अपनाना चाहिए? बिल्कुल अपनाना चाहिए। जी, जी। बिल्कुल अपनाना चाहिए, उनकी गायकी बड़ी अच्छी है, गायकी के क्षेत्र में बिरहा जगत में बड़ी अच्छी गायकी है। और वो जो आप बता रहे हैं ककहरा, बंदिश, हुँ। ये सब वो गाती हैं। जी, जी। जी। बहुत अच्छा, तो आपसे चलते-चलते एक बात और जानना चाहेंगे कि आप चूँकि एक महिला कलाकार हैं जी। और हमारा समाज पुरुषवादी जो समाज रहा है, यहाँ पुरुष वर्चस्व रहा, हर क्षेत्र में रहा है। जी। और जो महिला लोग हैं हमारे आपके घरों की, समाज की, वो भी इस बेटियों के प्रति
स्त्री समाज के प्रति उनके मन में भी अभी वह स्पष्ट भाव बराबरी वाला नहीं आया है। और आप एक महिला कलाकार होते हुए बिरहा के क्षेत्र में 20 वर्षों से संघर्ष कर रही हैं और काफ़ी अच्छा मुकाम भी आपको मिला है। तो आप जो हमारी आने वाली महिला कलाकार भविष्य में आएंगी, जुड़ेंगी, बहुत सी ऐसी बच्चियां होंगी जो सीख रही होंगी, जो बिरहा में आएंगी, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी यदि उन्हें संघर्ष करना पड़े? मान लीजिए ये संयोग की बात है कि आपके पिताजी स्वयं बिरहा गायक थे, वो बिरहा को समझते थे, उसकी अच्छाई बुराई और उसके तमाम पहलुओं को वो जानते थे और आपने जिद किया तो वो मान गए। लेकिन हो सकता है कि किसी परिवार की कोई ऐसी बेटी हो जो बिरहा गाना चाहे, बिरहा में आना चाहे, लेकिन उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में गायन वादन न हो, उसका घर में भी विरोध हो और समाज में भी विरोध हो। तो ऐसी लड़कियों के लिए, ऐसी हमारे आने वाली महिला गायकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो सर हम यही कहना चाहेंगे, अपनी जो बिरहा जगत में आने के लिए हमारी बहनें आ भी गई हैं, बहुत सी नई गायिकाएं आई हैं जी। और जो आना चाहती हैं उनको मैं कहना चाहूंगी कि अगर वो आ रही हैं तो अगर बिरहा को बचाना है तो केवल बिरहा पे ध्यान दे। जी जी, बिरहा पर ध्यान दें, बाकी दूसरी लटके झटके और जी जी नृत्य वगैरह को वो गौड़ माने, उस पर ज्यादा फोकस ना करें। जी जी, ठीक है, ये बात तो ठीक है। और ये नहीं हम कह रहे हैं कि बिरहा में कलाकार हिलता नहीं है, हिलता है कलाकार। जी 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 जी, एक जब ऐसा भाव आता है तो कमर हिल जाती है, हाथ पैर हिल जाते हैं जी। लेकिन ये गलत नहीं है। गलत ये है कि कमर में अब गमछा बांध करके या इस मंच से उस मंच तक चले जाना, ये गलत है। ये गलत जी, माने मर्यादा में होना चाहिए। जी 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 जी। एक पहलू छूट रहा है जिस पर बात नहीं हो पाई, वह पहलू बहुत महत्वपूर्ण है कि पहले जो अखाड़ेबाजी थी, फला अखाड़ा जी, तो बिरहा बनता था तो उसी अखाड़े के गायक गाते थे जी। और पहले से ही गुरु पूजा या वो कवि जी को धोती माला देना, जी जी, सम्मान करना, ये तो ठीक रहा। बिल्कुल। कलाकारों को हम देखते हैं कि कलाकारों के हाथों में महिलाओं का तो नहीं पता ध्यान दिए हैं, लेकिन आजकल के जो जितने पुरुष गायक हैं, ज्यादातर नए वाले लटके झटके वाले, सब उंगली जितनी है सब उंगली में उनके अंगूठी है, गले में मोटा चेन है, जी जी, हाँ, बहुत बढ़िया कुर्ता है, बहुत महंगी गाड़ी है, महंगा वाला फोन है। कुछ कलाकार तो दोनों हाथ में घड़ी पहन लेते हैं और बाकी सब लोग तो इसमें हंसने की कोई बात नहीं है भाई, इसमें बुरा क्या है? समाज में जब प्रगति हुई है तो हमारे गायक लोग भी प्रगति किए, ये सब तो ठीक है जी। लेकिन हमारे कवियों का क्या हाल है? जो कवि आपको बिरहा बना के देता है, गीत बना के देता है, उसका केवल नाम ले लेना बिरहा में और कभी मुलाकात हो गई तो बस आदर पूर्वक प्रणाम कर लेना या गुरु पूजा के दिन गुरु जी को फूलमाला दे देना। कोरस के जो साथी हैं उनका भी मुझे लगता है कि एक निश्चित पारिश्रमिक है, जबकि वो 3 बार 4 बार दोहराते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। गायक एक बार बोलता है, कोरस वाले 3 बार 4 बार चिल्लाते हैं और ज्यादा जोर लगाते हैं। बिरहा का कवि जो है, जो करंट मैटर का बिरहा लिखता हो या पुराना लिखता हो, वो बहुत सारी मेहनत करता है, चीजें ढूंढता है, बैठाता है, लिखता है, हमेशा कलाकार का, गायक का सपोर्ट करता है। जी, जी, तो उस गुरु, सबसे बड़ा श्रेय तो हमारे कवि जी के ऊपर कवि जी का है। तो ये बताइए, सवाल पूरा हो जाए कि उन कवि जी की जो आर्थिक हालत है वो कैसे ठीक होगी? हमारे कलाकार लोग, क्योंकि कवि जी तो बिरहा गाने जाते नहीं, कवि जी तो बेचारे नेपथ्य में हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ ऐसे गायक गायिका हैं जिनके कवि जी साथ साथ चलते हैं, मंच पर भी विराजमान रहते हैं, ये परंपरा पहले भी रही। तो कवि जी लोगों का के आर्थिक हित का, उनका घर परिवार चले, यह ध्यान मुझे लगता है कि कम दिया गया है। कुछ एक लोगों को, 2-4 लोगों को छोड़ दिया जाए। प्यारे लाल वगैरह कवि जी लोग हैं जो हमेशा विजयलाल जी के साथ नजर आते हैं, तो उनका मामला तो मुझे ठीक लगता है, लेकिन बाकी के जो और ज्यादातर कवि जी लोग हैं,
तो वो बेचारे जो हैं वो ऐसे ही हैं, उनकी जिंदगी दूसरे ढंग से चल रही है। वो लिखते तो हैं शौक से या सम्मान में, लेकिन उनकी आर्थिक जिंदगी दूसरे स्रोतों से चल रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगी कि कलाकार लोगों को कुछ उनका ध्यान देना चाहिए? जहाँ तक मैं जानती हूँ, कलाकार लोग जितने हैं, जी। कुछ कभी तो भाई अपने जितना लेखनी करते हैं, लेखनी का पैसा ले ही ले रहे हैं। कुछ कभी लोग की मैं बात कर रही हूँ। और कुछ कभी ऐसे हैं जो कि केवल बिरहा लिख के देना जानते हैं, उनको पैसे से मतलब नहीं रहता है। जी, जी, जी। तो जो अपना फिक्स जो कभी रखे हैं कि नहीं वो मेरे लिए ही है, तो भाई उनका तो पूरा दायित्व तो बनता है कलाकार का कि वह अपने कवि पर ध्यान दे कि हाँ, नहीं जैसे वो हमारे अपने पर्सनल कवि हैं, तो उनका भाई ध्यान हमारा देना फर्ज बनता है। देखिए अनीता जी, करेंट बिरहा छोड़ दिया जाए, जो तात्कालिक बिरहा होता है, तो जितने हमारे ऐतिहासिक या पुराने बिरहा होते हैं, वो बिरहा एक कलाकार जब तक गाता है जीवन भर गाता है विभिन्न मंचों पर, है ना। वो बहुत पुराना बिरहा है, महाभारत का है, रामायण का है, कवि जी ने उसको 20 साल पहले दिया, 25 साल पहले दिया, बिरहा चल रहा है, चल गया है, उसे गाता है, तो वो न जाने कितने मंचों पर गाता और कमाता है। तो उसको तो गुरुजी का ध्यान रखना चाहिए, मुझे लगता है। जी, 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 जी। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल चलते-चलते कि आप अपनी रिकॉर्डिंग अक्सर हरिओम म्यूजिक या हरिओम स्टूडियो आजमगढ़ में कराती हैं। जी। और आप जौनपुर की हैं। तो आपके अगल-बगल भी स्टूडियो होंगे? बहुत से स्टूडियो हैं, बनारस में हमारे बहुत से स्टूडियो हैं, बगल में ये 30-40 किलोमीटर दूरी पे। तो आप हरिओम स्टूडियो की कुछ खासियत होगी आपकी नज़र में बिरहा या लोकगीत की रिकॉर्डिंग में, जिसकी वजह से आप आती होंगी? जी, बिल्कुल। हरिओम स्टूडियो में आज से नहीं, मैं बहुत साल पहले जब मैं रिकॉर्डिंग गाना चालू की हूँ, जी, जी। पहले तो मैं जब ये स्टूडियो नहीं थी हरिओम स्टूडियो, तो पहले मैं बनारस में रिकॉर्डिंग गाई हूँ। अच्छा। लेकिन जब से ये हरिओम स्टूडियो में मैंने आना चालू की, तब से लेकर के आज तक मैंने जितनी भी रिकॉर्डिंग गाई हूँ, ज़्यादातर सब हरिओम स्टूडियो की रिकॉर्डिंग है। क्या है कि यहाँ पे स्टूडियो का मिक्सिंग और यहाँ की जो वीडियो है, सब एकदम क्लियर, वॉइस एकदम क्लियर, रिकॉर्डिंग परफेक्ट, एक नंबर। जी। इसलिए ज्यादातर हम हरिओम स्टूडियो को ही चुनना चाहते हैं। और यहाँ के जो कोरस और वादक साथी हैं, अरे उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। जी, जी। वही लोग हमारे साथ में संगत करते हैं। अरे वाह! जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा। तो उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो हमारी टीम वाले लोग हैं। और हम लोग जिस चैनल के लिए, ये चैनल मैंने बनाया लोक राग नाम से, तो इस लोक राग चैनल से जो लोग जुड़े हैं या जुड़ेंगे, जी, और इस चैनल पर हम केवल इसी तरह के जो हमारे लोक विधा से जुड़े हुए लोक कलाकार हैं, लोक कवि हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं, विविध पहलुओं पर हम कुछ जानना चाहते हैं, और वो बातें सीधे कलाकार जो उसी के माध्यम से जाती है। तो आप हमारे लोक राग चैनल के दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के दर्शकों को यही कहना चाहूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि हम लोगों की बातचीत कैसी लगी, और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तमाम कलाकार यहाँ पे आते हैं, जिनका इंटरव्यू मास्टर साहब लेते हैं, आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा, उनकी बातों को सुनने के लिए, देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैं करना चाहती हूँ इन दर्शकों को, जो हमें सुन रहे हैं इस चैनल से। मैं उम्मीद करता हूँ कि अनीता जी और हमारी बातचीत जो आज लोक राग चैनल पर हुई है, आप सबको पसंद आई होगी, और मैं यह भी उम्मीद करता हूँ कि हम कलाकारों से या लोक कवि लोगों से जो बातचीत कर रहे हैं, यह बातचीत लोक कला, लोकगीत, लोक संस्कृति के संरक्षण संवर्धन में सहायक होगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अनीता जी का बहुत-बहुत आभारी हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। जी, बिल्कुल।